Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shrifa Yasmin and welcome back to our channel. जी मैं स्टेफन पार्लर पे मौजूद हूँ, रिजा मेरे साथ हैं और आज बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, रिजा से ही पूछेंगे। पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रिजा, आज आप बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करें जो मैं अक्सर और बेशतर पार्लर में देखती हूँ कि बहस चल रही है। हर वक्त झगड़ा चलता है। हर वक्त उसी बात पे बहस होती है। असल पता है, और लोग है ना, सबसे पहले तो ये ना सीरियस नहीं होते। देखें, बारहा समझाया है कि हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब कलर्स के मामले में जब आप कोई भी कलर अप्लाई करने जाते हैं तो कलर या तो बहुत सारे लोग तो ख़ुद लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपना कलर यूज़ कर लें। अच्छा, जब आप पार्लर से कलर लगवाती हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कलर जो है इम्पोर्टेड है या कोई लोकल है या फिर आपका कोई ऐसा परमानेंट कलर है। कलर हमारे यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक्चुअली होते हैं ज़्यादातर परमानेंट, यानी एक दफ़ा लग जाते हैं तो बालों से उतरते नहीं हैं। फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता बाल नीचे आता रहता है, जो शेप का हिस्सा होता है उसमें वो कलर परमानेंट हो जाता है। बहुत अरसे बाद जाके कुछ कलर ऐसे होते हैं जो फेड होते हैं। लेकिन बेशक वो बाहर के कलर हों या यहाँ के कलर हों, उनमें ये होता है कि कुछ सॉफ्ट जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो बालों को कट डाउन बहुत इजीली कर देती हैं और वो परमानेंट नहीं होते। लाज़िम बात है, कलर आपको लगाते हैं तो फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर को चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि हेयर कलर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे होती है। जो लोग आजकल, मैं आप कंपनीज तो नहीं आपको डिस्कस कर रहे, लेकिन ये है कि बता रहे हैं कि जैसे बहुत सारे कलर साशे में आते हैं, वो क्रीमी फॉर्म में भी लगाने में एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे हैं। आपने लगा दिया तो वो ऐसा शाइन आता है, बहुत अच्छे मतलब ये भी एक देखिए ना, कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है और वो मियारी होती है, जिससे बाल भी नहीं गिर रहा, बालों का कलर भी परमानेंट है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन सिर्फ उसका एक नुकसान ये होता है कि उसको कट डाउन करना आसान नहीं होता। हाँ, मतलब अगर आप स्ट्रीक वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो कट डाउन नहीं होगा। जैसे कलर को चेंज करना चाहते हैं, कोई लाइटर कलर की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर आपको बालों को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। तो जब बाल आप उसको बढ़ाएंगे फिर उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता कोई भी इम्पोर्टेड कलर आप लगाना शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट जो होता है। और जब आप ये मेटालिक कलर्स लगाना शुरू करते हैं तो फिर ये होता है कि वो इजीली कट डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे बात होती यही है कि जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है और तो हम उनसे जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात यही होती है कि आपने स्टिकिंग लेनी है या कलर लेना है, तो आप हमें पहले ये बताएं आप कलर कौन सा यूज़ करते हैं। अच्छा, वो फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने 15 दिन पहले एक कोई भी वेल नॉन जैसे क्यूनी है, वेला है, कोई भी कलर उन्होंने यूज़ कर लिया, तो वो कहते हैं हम तो ये यूज़ करते हैं। बात क्या हो गई कि यानी आप कंटिन्यूसली यही कलर यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपसे मतलब कोई कहे भी ना कि देखें बालों का कलर बहुत जेट ब्लैक है, ये कलर इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता, और अगर है भी तो मानते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर लाज़मी बात है कि जब कट डाउन होता है तो वो कलर जो है ना वो करता ही नहीं, वो एक डार्क कॉपर का, तांबे का कलर आ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो आपके पिगमेंट्स अपने से निकलते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। और वो फिर उसके बाद जो होता है वो कहते हैं कि हमने तो ये लाइट कलर पसंद किया था, आपने लाइट कलर नहीं किया। बात ये होती है कि आपसे डिस्कस ही इसलिए किया जाता है, आपसे पहले कन्वर्सेशन ही इसलिए की जाती है कि आप हमें बताएं कि आपने कोई कलर ऐसा तो नहीं यूज़ किया जो परमानेंट है। हमारे यहाँ के पोली कलर हैं, विजन है, और बहुत सारे जो कलर्स हैं वो परमानेंट हैं। वो मतलब उनकी आप यकीन करें, अगर ब्लैक कलर अगर चाहिए तो मैं ख़ुद कहती हूँ कि आप बेशक घर में अब वो लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कलर लाइटर की तरफ जाते हैं, अब तो बहुत सारी कंपनीज़ ने लाइटर कलर भी निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप बहुत शौकीन हैं तो फिर आप कलर का इंतखाब देख के किया करें। सही। इसी तरह आप मेहंदी लगा के लोग आ जाते हैं। है मेहंदी तो बिल्कुल नहीं कटती, मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं, कट डाउन हो ही नहीं सकता। जैसे मेहंदी हिना एप्लीकेशन के बाद अगर आप चाहें कि स्टिकिंग ले लें तो इम्पॉसिबल आएगी ज़रूर स्टिक्स, लेकिन लाइट कॉपर कलर में कॉपर का शेड ज़रूर आएगा। हाँ। क्योंकि मेहंदी का ऑलरेडी कलर ही यही होता है, उसका कॉपर सा शेड होता है, ऑरेंज और ऑरेंज
तो आपका शेड अगर उसमें आप पसंद करते हैं तो वो शेड आपका आसानी हो सकता है। उसमें स्टिक्स भी हो सकती हैं और उसका जो है आपका वो कलर भी हो सकता है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये, अब जैसे मेहंदी बहुत सारे लोग एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन मेहंदी के बाद वो चाहते हैं कि हम स्टिक्स भी ले लें और जनाब बहुत खूबसूरत सा कलर ले लें, उसके बाद स्टिकिंग की तरफ आ जाएं। तो मैं यही उनसे ये कहती हूँ कि वो भी अक्सर यही करते हैं, ऊपर कलर लगा के एक आ जाते हैं और कहेंगे कि हमने तो कभी, हमसे जब पूछा जाता है कि आपने कभी मेहंदी का एप्लीकेशन की है, तो कहेंगे नहीं हमने तो कभी मेहंदी नहीं लगाई। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हो चुका है। बताओ, मेरे सामने भी ये हुआ है। आखिर में रिजा ने कहा देखा आपने लगाई है मेहंदी, बाद में जाके इन्होंने पकड़ लिया कि हाँ इन्होंने मेहंदी मतलब मानते नहीं ना, फिर कहते नहीं वो तो 6-7 महीने पहले एक दफ़ा लगाई थी। यार तो 6-7 महीने में आपके बाल कितने बढ़ेंगे? आपके बाल देखिए, सबको मालूम है आधा इंच से ज़्यादा आपका 1 महीने में बाल नहीं बढ़ता। तो आप 6 महीने में बहुत ज़्यादा 1 उंगली के बराबर आपके बाल बढ़ जाएंगे। ऊपर का कलर तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन नीचे के बालों को कौन कट डाउन करेगा? तो कोशिश बहुत होती है हमारी कि हम किसी तरह कोई कलर ऐसा ले आएँ, और तरीके भी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लाइट पे नहीं जाता। सिर्फ ये है कि आपका थोड़ा कॉपर की शेड में आ जाता है। अब वो बहुत सारे ये कि उस वक्त जब एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में जब कलर हो जाता, नहीं आता, कट डाउन हम कोशिश करते रहते हैं, फिर हम उससे कहते हैं देखें ये आपका ऑरेंज शेड निकला है, इसका मतलब क्या है कि आप मेहंदी अप्लाई करती रही हैं। क्योंकि कितना भी अगर आप कलर अच्छा लगा रहे हैं ना, तो वो आप कितना भी डार्क होगा ना वो कट जाता है। सही बात है। ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, 5, 4, हद तक कि 3 भी आराम से कट जाता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन वो कट जाता है। लेकिन जो लोग अब इसकी एप्लीकेशन कर चुके हैं मेहंदी की, या कोई मैंने आपको पहले बताया जो परमानेंट कलर है, तो वो कभी भी नहीं करते। एक काला पत्थर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मैंने नाम सुना है। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं मैं कहूँगी कि बुरी चीज़ है। काला पत्थर मेहंदी में लगा के आप उसको ब्लैक कलर दे देते हैं और बहुत सेफ कलर आ जाता है और चलता भी है, कोई मसला नहीं होता। मेहंदी आपने भिगोई और थोड़ा सा उसका टुकड़ा डाल दिया, पीस के डाल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मेन चीज़ वो ये कि वो भी नहीं कट डाउन होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बालों को नुकसान देती हैं, इस लिहाज से कि आपका रुझान चेंज का होता है। जो लोग चेंज करते हैं उनको चाहिए कि फिर वो इन चीज़ों से गुरेज करें, ताकि वो चीज़ें जो है ये ना लगा सकें। अगर वो चीज़ों की तरफ जाएंगे तो फिर उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर हम लोगों को ये कहते हैं कि आप कम अज़ कम 1 साल इंतज़ार करें। कलर का सजेस्ट करते हैं, आप ये कलर अगर आप लगा रही हैं तो आप ये कलर लगाते रहें, और उसके बाद जो है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर, अच्छा अगर आपके बाल फ़र्ज़ कीजिए एयर तक आ जाते हैं तो फिर भी आपका ये कि कंट्रोल हो जाता है। आपने इतना शौक़ पूरा किया, नीचे बेशक धार भी रह जाते हैं तो लोग जूड़ा बना लेते हैं, लेकिन वो है कि उनकी वो जो ख्वाहिश एक दिली तमन्ना होती है वो पूरी हो जाती है। सही। तो भाई मकसद ये है कि अगर आपको लाइटर कलर की तरफ जाना है तो फिर मेहंदी मत लगाइए, और अगर आपको ऑरेंजिश रेड कलर की तरफ जाना है या उन्हीं के शेड्स की तरफ जाना है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो एक ब्लॉन्ड या एक आप हल्का सा गोल्डन कलर चाहते हैं, उस तरह की चीज़ इन बालों में नहीं आ पाएगी। क्योंकि बस मसला यही है ना कि सारी बात ये है कि वो परमानेंट कलर्स ऐसे, अब लाजमी बात है वो तो एक तरह से अच्छे ही बने हुए हैं। ये तो फैशन अब देखें ना, दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। और लेकिन ये है कि पहले तो शुरू में हमारे यहाँ तो चंद ही कंपनीज थी जो कलर बनाती थी, और वो कलर भी बहुत परमानेंट होते थे, मतलब एक दफ़ा आपने लगा लिया तो करते ही नहीं थे। और मज़े की बात ये है कि इजी टू यूज़ था। कोई ऐसा वो नहीं था, आराम से उनको मिक्स किया और लगा लिया। पुराने हमारी जितनी बड़ी उम्र की ख़वातीन आती थी वो तो वही यूज़ करती हैं। लेकिन बल्कि जब मुझसे ये कहती हैं कि हम कोई और, तो मैं कहती हूँ जब आपको ये कलर सूट कर रहा है, कंपनी अच्छी है, तो बस फिर आप तो ब्लैक रखते हैं ना, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको चेंज करने की। या तो कलर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, या तो आपके बाल उतर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए। अब देखिए रेवलॉन इतना लोगों को सूट करता है, बहुत सारे लोगों के बाल इतने अच्छी हो जाते हैं रेवलॉन से, और उसमें हर तरह के कलर भी हैं, उसमें डार्क भी है, लाइट भी है। तो बात दरअसल यही है ना कि मेन चीज़ आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, आप वही चीज़ यूज़ करें। अब तो वैसे ही शुगुफ्ता हर डाई महंगा हो गया। क्या चीज़ महंगी नहीं हो गई, इस वक्त तो हर चीज़ महंगी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जी बड़े एहतियात से चीज़ों को इस वक्त इस्तेमाल करने की, एक्सपेरिमेंट ना करें। आप एक्सपर्ट से पूछ लें
कि आपके बालों में अगर डैंड्रफ है या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आपके लिए कलर कौन सा सूटेबल है, क्योंकि एक्सपर्ट से ज़्यादा बेहतर आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता। तो पड़ोस में बेल बजा के मत पूछिए, रिजा से पूछ सकते हैं आप बासानी। तो रिजा बहुत अच्छी गाइडलाइन देती हैं और वैसे भी वीडियो पे भी दे रही होती हैं, यहाँ पे पार्लर में लोग आ रहे थे उनको भी दे रही होती हैं, तो गाइडलाइन देने से कभी भी पीछे नहीं हटती। तो आप इनकी मौजूदगी का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी आप सवाल पूछना चाहें, या आप चाहते हैं कि रिजा ये वाली चीज़ करके दिखाएं, कि ये हेयर डू करके दिखा दें, या ये वाला फेशियल करके दिखा दें, या व्हाटएवर ब्यूटी से रिलेटेड कि इस तरह की मेकअप करके दिखा दें। आपके प्रोग्राम की एक कमेंट में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अमसल का, जो उसने कहा था कि आप बहुत तो बताते ही बहुत डिटेल में हाँ, हैं। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा। देखिए, लोग शौक से देखते हैं, अगर शौक से देखते हैं तो फिर दिल चाहता है कि उनको ओपनली हर चीज़ बताई जाए ना। और मैं यहाँ पे आपकी बात में एक बात ऐड करूँगी, जो महंगाई चल रही है ना इस वक्त, उसमें अगर कोई ओपनली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई चीज़ बता रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मौका तो आपको मिल नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ इल्म जहाँ से भी मिल रहा है हासिल कर लीजिए, आगे चल के बड़ा काम आता है। आप जैसे फ़र्ज़ कीजिए कहीं ऐसी जगह आप नहीं जा सकते या कुछ है, तो आपको बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। आप जब सुनते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद आ जाती है कि हाँ नहीं ऐसे कहा था, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल। अगर आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो यही एक ही कलर पे गुजारा करना है, तो फिर आप वैसे ही अपनी खुशी से यूज़ करते रहें। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं आपको चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर आप थोड़ा सोच समझ के कलर का इंतखाब करें। और हमेशा जहाँ भी जाएं बहुत अच्छे शेड कार्ड्स हेल्प आउट करते हैं, आपके सामने वो देते हैं। अब तो हर आप मॉल में जाएं, आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद हाँ, वो होती भी हैं बताती कंपनीज़ की, वो आपको हेल्प आउट कर देती हैं कि आप ये कलर ले लें, ये कलर ले लें। लेकिन हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग हमारे पास कलर्स लेके आते हैं और वो देखते ब्लॉन्ड के डिब्बे उठा के ले आते हैं कि अगर हम इस तरह का कलर करेंगे तो बड़ा हमारा लाइट से बाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, जो ब्लैक बाल हैं वो ब्लैक ही रहेंगे। और जो आप जितना लाइट कलर आप लेके आते हैं, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारीक और इस तरह के बालों का होता है। अगर आप लाइट यूज़ करते हैं तो वो आपका जो शेड जो है उसे 3-4 पॉइंट पीछे की तरफ चला जाता है। और बहुत सारे लोग जो है ना, अगर हाँ वर्जिन्स हेयर होते हैं तो वो अगर कोई ब्लॉन्डर की तरफ जाते हैं तो वो ब्राउन का शेड में आ जाते हैं, लाइटर के शेड पे आ जाते हैं। लेकिन जो कलर आपको पैक पे नज़र आ रहा होता है वो कलर कभी आपके बालों में नहीं आता। वो सिर्फ जब ही आएगा जब ऑलरेडी आपके सारे बाल इसी तरह के हैं। और एक चीज़ और भी होती है रेजा, क्योंकि जो पिक्चर लगाई जाती है वो ट्रीट करके लगाई जाती है, उसमें कैमरा टेक्निक्स होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली होती हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, जो कलर आता है वो भी बड़ा अच्छा आता है बालों पे। एग्जैक्ट वो नहीं आता, लेकिन अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। देखिए उसमें मैंने कहा ना, आप 2-3 पॉइंट, अगर आप बहुत लाइटर पे ब्लॉन्ड पे जाते हैं तो आपका तकरीबन जो है वो 8 की रेंज तक बाल आपका आ जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आपका बाल जो है पहले से टिंटेड ना हो। अगर टिंटेड हेयर जो होता है, वही जो मैंने कहा परमानेंट हेयर, तो वो तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। आप चाहे कितना ही अच्छा कलर यूज़ कर लें, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब बस एक आखिरी सवाल मेरा और उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जिस तरह से एक आता है ना कि डायरेक्ट लिफ्ट कलर्स, वो भी मेहंदी पे नहीं आएंगे ना? नहीं, वो भी नहीं आएंगे। डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर का मकसद ये हाईलाइट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो कलर को हम थोड़ा सा लेकिन लिफ्ट करना होता है। ये आपको जो एक ब्यूटिशियन होती है उसको पता होता है कि उसने कौन से लेवल को कौन से लेवल से लिफ्ट करना है। फ़र्ज़ कीजिए आपका लेवल अगर 5 का लेवल आ रहा है, इस वक्त 6 का लेवल है, 5 का लेवल है, तो मुझे पता है कि मैं बआसानी इसको 7-8 तक ले जाऊंगी। तो मैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए फिर मुझे पता है मुझे क्या यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर आप कोई भी कलर अगर सजेस्ट करते हैं कि आप जैसे बहुत दफ़ा आपने देखा होगा स्टिकिंग के कलर में भी आपको नहीं इतना पता चलता। लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत हमारे पास स्नैप्स लेके आएंगे, और अब ज़माना मीडिया का है, लोग फ़ौरन खोलते हैं और निकाल के वीडियो दिखा देते हैं। लेकिन वैसे कि हर चीज़ आपकी पहले अपनी प्रेजेंटेशन देखें, आपके ऊपर आपके एशियन कलर देखें, आपका कलर कैसा है, उसके हिसाब से आप जो है ना, अगर स्टेक्स या कलर कोई ऐसा लेते हैं फास्ट जो बहुत बोल्ड है, तो फिर आपका रख रखाव भी वैसे ही होना चाहिए। सही, यानी कि आपकी ग्रूमिंग उतनी ही एडवांस होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आई मीन कि बहुत सारे लोग अपने बालों को अब ये नहीं है ना कि आप उसमें अपनी ग्रूमिंग में आप आम से कपड़े जैसे पहन रहे हैं, आम कपड़ों से मिला दे, जैसे शलवार कमीज़ें आप इस तरह हैं, तो फिर आपको अपना कलर ऐसा लेना चाहिए जो हर तरह से
उसके मूव साथ करते मिक्स हो हैं, जाए, मिक्स हो अच्छा जाए। लगे। आप अगर फ़र्ज़ करें कोई आप जीन्स पहनती हैं या आपका है यही ड्रेस ही यही है, आपको कोई जॉब पर है, आपने देखा होगा बड़े किट में अक्सर ऑफिसेज वगैरह की लड़कियां होती हैं, पैंट कोट पहनी होती हैं, फिर उनका लुक जो होता है वो उसी लिहाज से वो अपना मेंटेन रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बालों का जो कलर भी है वो भी अपनी हर फील्ड के लिहाज से होता है, सही बात। हर ड्रेसिंग के लिहाज से होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एशियन कलर ज़्यादातर जो ख़वातीन बड़ी मने वो बरगंडी बहुत पसंद करती हैं। बरगंडी को बेज ब्राउन है, डार्क ब्लॉन्ड है, ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हर तरह के लोगों पे सूट कर जाते हैं। आप कोई भी ड्रेसिंग कर लें अच्छे लगता है, आप अच्छे लगेंगे। सही। तो मेन चीज़ वही है कि आपका रख रखाव अगर वैसा है तो फिर आप ब्लॉन्ड की तरफ जाएं, फिर आप ब्लॉन्ड के सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं घर में, वो कहते हैं ना, औरतें तो कहती हैं ना, हाय करना तो वही है, हमने फिर रोटियां भी बनानी है कुकिंग भी करनी है, तो फिर उसके लिहाज से फिर बालों को रखें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। आपकी मूवमेंट किस जगह पर है, किस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस तरह की कलर्स पे जाएं। और बात रजा की सही है, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो आपके बालों का रंग हो, डिपेंड करता है कि आप वर्किंग किस तरह की कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह का आप ग्रूमिंग पे बहुत है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब बहुत सारे लोग देखें, एक चीज़ है, आपने बहुत अच्छी कोई ड्रेसिंग साड़ी पहनी है, फ़र्ज़ कीजिए साड़ी पे आपको हमेशा से चीज़ें वही अच्छी लगेंगी, जूड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब उसमें ये नहीं है कि मतलब अब उसमें कटिंग भी बहुत अच्छी लगती है, हेयर कट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साड़ी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो एक बड़ा सा एक्टिव आपका ड्रेस है। उसमें आप जितना अच्छी ड्रेसिंग जूड़ा बनाएं और या फिर आप उस पर जो है आप कटिंग अच्छी सी ले लें तो बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोग उसका बहुत एहतमाम से साड़ी को पहनते हैं ओपन, और ज़्यादातर देखें आप ओपन हेयर्स कटिंग बहुत अच्छी, आप मीडिया में भी देखें आपको साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी कटिंग नज़र आएगी, आपको जूड़ों के स्टाइल बहुत अच्छे नज़र आएंगे, कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो बाकी ये कि साड़ियाँ पुराने ज़माने के लोग चोटी में भी मतलब साड़ी पहनते थे, तो वो ऐसा ड्रेस था कि हर तरह की जो ग्रूमिंग थी वो उस पर हो सकती थी और आपका स्टाइलिंग भी उस पर हर तरह से हो सकती थी। लेकिन फिर वही बात, आपने साड़ी कैरी कैसे की? बिल्कुल, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको कैरी करना होता है, और कैरी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप करते हैं तो चाहे वो बालों का कलर हो, चाहे वो आपका मेकअप हो, चाहे वो आपका हेयर कट हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। रिचा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, और बहुत सारी ख़वातीन के लिए की कि भाई आके बहस ना किया करें, अगर मेहंदी लगाइए तो प्लीज़ बता दीजिए, थोड़ा सा पार्लर का वक्त भी बच जाएगा और उनका आपको सजेस्ट करना जो होता है ना चीज़ें कि अब आप कर क्या सकते हैं, वो थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जो है हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।